छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी ने लोकसभा की सभी 11 सीटों को जीतने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है ताकि एक बार फिर पीएम मोदी को सत्ता के सिंहासन पर काबिज कराया जाए। इसी तरह कांग्रेस भी अपना दम दिखाने के लिए तैयार है। तो क्या है बीजेपी और कांग्रेस का प्लान, देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्लान, मैदान में उतरेगा भारतीय जनता युवा मोर्चा। 5000 जगहों पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। नव मतदाताओं को आकर्षित करने की तैयारी। लखपति दीदी कार्यक्रम आयोजित करेगा महिला मोर्चा। सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाने का काम करेगी पार्टी। ग्रामीण नेताओं को दिया जाएगा खास टास्क। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह चुनाव के ठीक पहले ताबड़तोड़ रैली कर कांग्रेस से जीती बाजी छीन ली, उसी तर्ज पर अब लोकसभा चुनाव में भी बड़े स्तर पर कैंपेनिंग करने की रणनीति बनाई जा रही है। विधानसभा की तरह फिर से बड़े नेताओं का गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों यानी कोरबा और बस्तर में हार गई थी, उन सीटों पर माइक्रो मैनेजमेंट पर काम किया जाएगा। बीजेपी वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश में रहेगी। बीजेपी का दावा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को 30 सीटों पर 51% से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी इसे लोकसभा में बरकरार रखना चाहेगी। सभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा हम सब ने की है और निश्चित रूप से हम सब ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने, संगठन की गतिविधियों में अपने आप को सहभागी बनाने और लोकसभा चुनाव में पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीते, इसको लेकर चर्चा। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी 75 पार। उनके दावे आपने देखे हैं और पिछला लोकसभा चुनाव हमने कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग 4 महीने बाद ही लड़ा और 11 में से 9 सीटें हमने जीती थी और इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में जीतने की कोशिश में लगी है। तो क्या होगा कांग्रेस का प्लान, ये भी जान लीजिए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की खास रणनीति। विधानसभा के समय की लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति, युवाओं और महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस। किसानों को साधने कवायद करेगी कांग्रेस। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से होगा सीधा संवाद। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर होंगे कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के काउंटडाउन की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक पार्टी एक्टिव है। विधानसभा में मिली हार के बाद कांग्रेस लोकसभा की तैयारी में जुटी हुई है। इन तैयारियों में सभी जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के साथ ही बूथ को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। 2019 में जहां कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए 2 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा था, अब छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस लोकसभा की सीटें बढ़ाकर संतोष करना चाह रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा करते हुए कहा कि इस बार परिणाम 2019 से बेहतर होंगे। पिछले लोकसभा की तुलना में इस बार ज्यादा सीटें जीतने का दावा दीपक बैज कर रहे हैं। कांग्रेस पिछले लोकसभा की तुलना में इस समय ज्यादा सीट जीत कर आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक मंत्रिमंडल गठन होने के बाद विभाग बंटवारा नहीं कर पाई है। सरकार की योजनाएं अभी तक जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है और जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को एक सपना दिखाने का काम किया और सत्ता में आई और जनता समझ चुकी है, इसका माकूल जवाब आने वाला लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता जरूर भारतीय जनता पार्टी को देगी। फिलहाल भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में विधानसभा की तरह ही लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी आचार संहिता लगने के पहले ही उतर सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। वहीं 4 सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने से भाजपा नए अधिकांश सीटों पर युवा चेहरों पर दाव लगा सकती है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में किए गए नए प्रयोग लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देंगे। स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।